नमस्कार, द फॉलो अप देख रहे हैं आप और झारखंड की राजनीति से जुड़ी एक और बड़ी खबर लेकर हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़ने के बाद अब सीता सोरेन ने विधायक पद से भी इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने विधानसभा की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने अपना इस्तीफा जो है स्पीकर रविंद्रनाथ महतो को भेजा है। सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि उन्होंने इस्तीफे में क्या लिखा है, क्या कहा है विधानसभा अध्यक्ष से। उन्होंने लिखा है, ये चिट्ठी है सीता सोरेन का, उसमें उन्होंने वो लिखती हैं कि माननीय अध्यक्ष महोदय, झारखंड विधानसभा रांची, मैंने विभिन्न कारणों से झारखंड मुक्ति मोर्चा की पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया है। मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के सिंबल पर जामा विधानसभा क्षेत्र से वर्तमान विधायक हूं। नैतिकता का तकाजा है कि पार्टी छोड़ने से उत्पन्न परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए विधायक पद का भी परित्याग कर रही हूं। मैं इन्हीं कारणों से झारखंड विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे रही हूं। आपको बता दूं कि आज सुबह ही एक बहुत बड़ी खबर आई कि जामा से विधायक हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा की वरिष्ठ नेता हैं गुरुजी शिबू सोरेन की बहू और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन, उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़ने का ऐलान कर दिया। उन्होंने गुरुजी को अपना इस्तीफा सौंपा और उसमें उन्होंने कहा है कि मैं लगातार उपेक्षा का शिकार थी, मेरे परिवार के खिलाफ साजिशें की जा रही थी, मैं जो डिजर्व करती थी झारखंड की राजनीति में या सोरेन परिवार की बहू होने के नाते मुझे वो नहीं मिला, जबकि मेरे पति स्वर्गीय दुर्गा सोरेन ने पार्टी के लिए काफ़ी मेहनत की, काफ़ी मशक्कत की और पार्टी को यहाँ तक पहुँचाने में अपना योगदान दिया। लेकिन जब हक और अधिकार की बात आई तो किसी और को बढ़ाया जा रहा है। हालांकि ये नाराज़गी पहली बार नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि अचानक सीता सोरेन ने ये नाराज़गी दिखाई और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। आपको याद दिला दूं कि जब पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को हिरासत में लिया गया, उन्होंने राजभवन में इस्तीफा दिया और जब कल्पना सोरेन का नाम मुख्यमंत्री पद के लिए आगे बढ़ाए जाने की चर्चा होने लगी, वो विधायक दल की बैठकों में नजर आई, तब भी सीता सोरेन ने विरोध का स्वर उठाया था। उन्होंने तब भी सार्वजनिक मंचों से ये कहा था कि मैं बड़ी बहू हूँ और मुझे पहले ये अधिकार मिलना चाहिए था, लेकिन किसी और को बढ़ाया जा रहा है, ये मुझे स्वीकार्य नहीं है। हालांकि तब किसी तरह से समझा बुझाकर मामला शांत कराया गया, लेकिन उनके विरोध का ही यह नतीजा था कि तब मुख्यमंत्री के रूप में कल्पना सोरेन का नाम पीछे करके चंपई सोरेन का नाम आगे बढ़ाया गया। पार्टी के वरीय नेता हैं और उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। बाद में हालांकि गिरिडीह से राजनीतिक लॉन्चिंग हुई कल्पना सोरेन की और अब ये इस्तीफा जो है वो झारखंड की सियासत में एक बड़ा भूचाल की तरह है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए एक झटके की तरह है, क्योंकि वो पार्टी की न केवल वरीय नेता हैं बल्कि विधायक भी हैं और लोकसभा चुनावों से ठीक पहले ये जो कदम उठाया सीता सोरेन ने, इससे पार्टी के भीतर और झारखंड की सियासत में उथल पुथल मचा हुआ है और अब उन्होंने विधायकी से भी और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। इस मसले पर हम जो हैं अपने वरीय साथी मनोज पांडे को जोड़ेंगे और उनसे कुछ सवाल लेंगे और समझना चाहेंगे कि ये कदम किन परिस्थितियों में उठाया गया। क्या सीता सोरेन के लिए और कोई विकल्प नहीं बचा था? क्या उनको ये लगने लगा था कि अब उनकी जो राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं वो झारखंड मुक्ति मोर्चा में रहते पूरी नहीं हो सकती, और जो आगामी लोकसभा चुनाव है उसमें सीता सोरेन की क्या भूमिका होने जा रही है? क्या वो कोई दूसरा पार्टी ज्वाइन करेंगी या फिर वो कहीं पर निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर किसी पार्टी के वरीय नेता को नुकसान पहुंचाने का या टक्कर देने का की मंशा रखती हैं, या फिर उनकी जो दो बेटियां हैं जिन्होंने एक मोर्चा भी बनाया था दुर्गा सोरेन मोर्चा के नाम से, उस दिशा में कोई आगे कदम बढ़ाया जाएगा? इन तमाम मसलों पर सवाल लेंगे और चर्चा और आपके सवाल भी हम कोशिश करेंगे कि आएँ और उसका भी हम जवाब तलाशने का प्रयास करें। तो मैं अपने वरीय सहयोगी को इसमें जोड़ने का प्रयास करूंगा। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है कि किस तरह से ये कदम जो है उठाया गया सीता सोरेन की तरफ से, और ये जो उथल पुथल है ये लगातार चली आ रही थी। अब से कुछ साल पहले भी जो सीता सोरेन की दोनों बेटियां हैं वो भी सार्वजनिक मंच पर आई थी, उन्होंने एक मोर्चा का गठन किया था। तब से ये लगने लगा था कि पार्टी के और सोरेन परिवार के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है। हक और अधिकार को लेकर वो टकराव जो है परिवार के सदस्यों के बीच वो चल रहा है। जब
हेमंत सोरेन हिरासत में लिए गए, उन्हें मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा, उसके बाद भी ये चर्चा शुरू हुई। कल्पना सोरेन विधायक दल की बैठकों में नजर आई, उनका नाम मीडिया में अगले मुख्यमंत्री के तौर पर लिया जाने लगा। तब भी सीता सोरेन ने का जो बागी स्वर है वो सामने आया, उन्होंने खुले तौर पर उसका विरोध कर दिया और शायद मजबूरन कह सकते हैं कि पार्टी को उनकी जगह चंपाई सोरेन का नाम जो है आगे करना पड़ा और उन्हें मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। नहीं तो इस तरह की चर्चा थी जब 31 दिसंबर 2023 को गांडे से विधायक हैं झामुमो के डॉक्टर सरफराज अहमद, उन्होंने इस्तीफा दिया था। तभी से ये कहा जाने लगा था कि यहाँ से कल्पना सोरेन को चुनाव लड़वाने की तैयारी है, क्योंकि वो मूल रूप से ओडिशा की रहने वाली हैं और झारखंड की किसी सुरक्षित सीट से चुनाव नहीं लड़ सकती थी। इसीलिए गांडे सीट खाली कराया गया कि अगर उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो आने वाले समय में जब उनको चुनकर विधानसभा आना पड़े तो गांडे से उनको चुनाव लड़वाकर विधानसभा में भेजा जाए। लेकिन सीता सोरेन ने खुले तौर पर उसका विरोध कर दिया। उन्होंने कहा कि मैंने पार्टी को अपना पसीना खून दिया है, मेरे पति शहीद हो गए, उन्होंने पार्टी को खड़ा करने में बहुत बड़ा योगदान दिया। तो अगर उत्तराधिकार की बात है तो मेरा पहला हक है, क्योंकि मैं सोरेन परिवार की बड़ी बहू हूँ। तो उस समय भी मामला शांत कराया गया, समझाया बुझाया गया। सीता सोरेन ने बाकायदा गुरुजी से मुलाकात की, चंपई सोरेन के साथ वो शपथ ग्रहण के दौरान नजर आई। ये भी चर्चा थी कि जो नई कैबिनेट बन रही है उसमें सीता सोरेन का नाम हो सकता है, लेकिन उनका नाम नहीं था। बसंत सोरेन मंत्री बनाए गए, पुरानी कैबिनेट बहाल की गई, केवल जोबा मांझी को ही झारखंड मुक्ति मोर्चा के उस कोटे से हटाया गया। और फिर ये चर्चा होने लगी कि शायद उनको आगामी जो लोकसभा चुनाव है वहाँ पर लोकसभा चुनाव में उनको दिया जा सकता है। तो मेरे जो वरिष्ठ सहयोगी हैं मनोज पांडे, उनका ये आ गया है फ़ोन हमें आ गया है और हम उनको जोड़ रहे हैं आपके साथ और ये चर्चा जो है आगे बढ़ाएंगे उनके साथ। मनोज जी, सीता सोरेन ने अब विधानसभा की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है, उन्होंने सुबह ही पार्टी छोड़ने का ऐलान किया था। इस कदम को सबसे पहले आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये नैतिकता का तकाजा भी है कि जिस पार्टी से आपने सिंबल लेकर चुनाव लड़ा और अब आप वहां के विधायक हैं, तो आपको जैसे ही आपने पार्टी का दामन छोड़ा आपको सदस्यता छोड़नी चाहिए जी। लेकिन इसको ऐसे देखा जाना चाहिए कि ये दरअसल फ्यूचर की तैयारी भी है जी। और संभवतः ये हो सकता है कि एक ही परिवार के दो उम्मीदवार आपको गांडे विधानसभा के चुनाव में दिखे जी। और लेकिन ये अब तय हो गया है कि सोरेन परिवार में एक लकीर खींच गई है, गहरी खाई अब उसको कहें जी। कि खींच गई है। तो जो लोग अपना आदर्श हेमंत सोरेन के बड़े भाई दुर्गा सोरेन को मानते थे और जो आज भी सीता सोरेन के पास जाते हैं हमेशा और सीता सोरेन से उनकी मुलाकात होती है, तो क्या वाकई में सीता सोरेन इतना बड़ा चेहरा है जेएमएम का कि जेएमएम पार्टी भी टूटेगी? ये फिलहाल कह पाना मुश्किल है। लेकिन आज दिल्ली में बीजेपी की बैठक भी होने वाली है, वहां पे दुमका सीट पर भी फिर से पुनर्विचार करने की बात कही जा रही है, जो सूत्र के हवाले से आ रहे हैं जी। इसके अलावा राजमहल सीट पर भी पुनर्विचार करने की बात आ रही है। तो इस तरीके की कई कयासें भी लगाई जा रही है और राजनीति में कहते हैं कोई फैसला अंतिम नहीं होता। तो अब इनके हिस्से क्या आता है, ये बीजेपी कब ज्वाइन करेंगी, रांची में करेंगी या दिल्ली में करेंगी? जो सूत्र बता रहे हैं कि बीजेपी संभवतः आज या कल में इनको सदस्यता दे सकती है और ये बीजेपी का ही दामन थामेंगी। मनोज जी, एक सवाल था जरूरी कि जब हेमंत सोरेन का इस्तीफा हुआ मुख्यमंत्री पद से, उनको हिरासत में लिया गया और नए मंत्रिमंडल का गठन हो रहा था, तब कल्पना सोरेन के नाम पे बगावती रुख जो सीता सोरेन का था, इसके बाद मंत्री पद को लेकर उनके नाम की चर्चा थी। वो चंपाई सोरेन के साथ राजभवन में नजर आई, लेकिन मंत्री पद की लिस्ट में उनका नाम नहीं था। क्या वो दो बड़ी वजह थी उनका और ज़्यादा मोह भंग हो जाने का? क्योंकि ये जो जिच है, ये जो टकराव है, ये शायद नया नहीं है। देखिए, दो वजह नहीं है, इसके कई एक कारण हैं। आपको याद होगा कि सीता सोरेन इस पार्टी को लीड करना चाह रही थी। उन्होंने अपनी बेटी की एंट्री की दुर्गा सोरेन सेना
के नाम पे। फिर उसके बाद उन्होंने जैसे ही उथल पुथल हुआ सिस्टम, तो वो मंत्री पद भी चाह रही थी, मंत्री पद भी नहीं मिला। फिर उसके बाद उनको एश्योरेंस ये भी नहीं मिला कि हाँ आप दुमका लोकसभा से चुनाव लड़ेंगी, आपकी बेटी जामा से लड़ेंगी। तो ऐसे कई एक कारण थे, और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मीडिया में चर्चा थी, पार्टी के अंदर भी पता था उनको कि कई दिनों से वो दिल्ली दरबार में बैठक ही कर रही हैं। तो लिहाजा उसके बाद पार्टी ने अपने घर के दरवाजे बंद नहीं किए, बल्कि इनको जाने के लिए दरवाजा खोल दिया। और यूं कहे कि पार्टी भी चाह रही थी कि आप चले ही जाइए। इस तरीके से इस पूरे प्रकरण को देखना चाहिए। अब चूंकि हेमंत सोरेन जेल में है, लिहाजा पार्टी इसको किस तरीके से लेगी, क्या इस पर निर्णय होगा, वो देखना होगा। गुरुजी तक जब ये बात पहुंचेगी तो गुरुजी किस तरीके से रिएक्ट करेंगे, उस बात को देखना होगा। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने पत्र लिखा इस्तीफे का, और फिर पार्टी भी छोड़ी और सदस्य विधायक पद से भी इस्तीफा देने की उन्होंने पत्र जो लिखा है, उसको पढ़कर तो यही लगता है कि फिलहाल इतनी बड़ी खाई तो जरूर खुद चुकी है कि उसको इतनी आसानी से भरा नहीं जा सकता, या भरने की कोशिश भी नहीं की जाएगी। एक सवाल, जैसे आपने अपने शुरू वाले जवाब में ही कहा था कि क्या सीता सोरेन उस स्थिति में हैं या उनकी शख्सियत ऐसी है कि वो झारखंड मुक्ति मोर्चा को एक संगठन के तौर पर नुकसान पहुंचा सकती हैं। लेकिन अगर वो लोकसभा में प्रत्याशी होती हैं, और जिस तरह से विपक्ष लगातार परिवारवाद को लेकर हमला बोलता रहा है, प्रधानमंत्री खुद धनबाद की सभा में परिवारवाद को लेकर बहुत हमलावर रहे थे, तो क्या पार्टी इस बात को मुद्दा बनाकर भावनात्मक एक बवंडर खड़ा करके थोड़ा बहुत नुकसान झारखंड मुक्ति मोर्चा या इंडिया गठबंधन को पहुंचाने की मंशा रखती है? देखिए, अब ये दरअसल बीजेपी इनका यूज किस तरीके से करेगी, ये तो फिलहाल कह पाना मुश्किल है। लेकिन वो बताए, सीता सोरेन के ही मुंह से पार्टी ये हर जगह कहलवाने की कोशिश करेगी कि सोरेन परिवार में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, वहां तानाशाही चल रही। इस तरीके की जो भावनात्मक जुड़ाव आज तक सोरेन परिवार के साथ है या हेमंत सोरेन के साथ है, अब जब उन्हीं के परिवार की बहू किसी बात को कहेगी तो भावनात्मक अटैचमेंट लोगों का कम तो निश्चित तौर पर होगा। और बीजेपी इसको पूरी तरीके से चुनाव में भुनाने की कोशिश करेगी, भले उनको उम्मीदवार बनाए या ना बनाए, हो सकता है स्टार प्रचारक के तौर पे उनका यूज करेगी। और एक जो गांडे विधानसभा का सीट है, वहां से अगर आमने सामने मतलब यूं कहें कि छोटी बहू और बड़ी बहू रहेंगी, तो इसकी लड़ाई दिलचस्प हो सकती है। ऐसे भी कई टीवी सीरियल्स आपको पता है कि दो गोतनी की लड़ाई दिखाकर कितना टीआरपी कमा रहा है, तो जनता इसका लाइव देखेगी, तो इतना आसान नहीं होगा सब कुछ। लेकिन फिलहाल ये भी कहना मुश्किल है कि जो बीजेपी सोच रही है सब कुछ उसी दिशा में जाएगा, ये भी कहना मुश्किल है। लेकिन चतरा में सीता सोरेन जामा के बाद चतरा में वो सर्वाधिक मतलब वहां के लोगों से मिलते जुलते रहती हैं। और आपको याद होगा कि चतरा के जिला अध्यक्ष को भी लेकर उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की थी, बाकायदा वहां से 100-200 लोगों को बुलाकर और हेमंत सोरेन से मुलाकात भी कराई थी। तो अब जो जेएमएम से नाखुश लोग हैं उनकी भी संख्या अधिक है, और पार्टी के अंदर भी। तो अब उनको एक साथी देना चाह रही है बीजेपी अपने पार्टी में कि आप उनका नेतृत्व स्वीकार करते हुए आगे कदम बढ़ाइए। तो ऐसी संख्या है। आप लोबिन हेम्ब्रम की भी बात करें, लोबिन हेम्ब्रम भी पार्टी से नाराज चल रहे हैं। उसी तरीके से कई एक ऐसे नाम हैं जो पार्टी से नाराज चल रहे हैं। तो क्या वाकई में मूल मुद्दा या मूल विषय बीजेपी का ये था कि पार्टी को दो फाड़ करो, सोरेन परिवार से ही कोई उत्तराधिकारी यहाँ आकर हमारी पार्टी को ज्वाइन करे? तो इन सारे कयास और को अपने तर्कस पे उसको मतलब यूं कह कि मापा गया, मापदंड किया गया, और शायद इसी वजह से ये फैसला लिया गया। और सीता सोरेन फिलहाल वो कमजोर कड़ी थी सोरेन परिवार में, जिसको आसानी से मोल्ड किया जा सकता था। तो अब इसका फायदा कितना होगा बीजेपी को आगामी चुनाव में, वो तो जनता तय करेगी। लेकिन एक बात तो तय हो गया
कि अब सोरेन परिवार की जो एकता पहले कई बार बंद जुबान से जो बसंत सोरेन के बारे में की जाती थी, वो बसंत सोरेन के मंत्री बनने से ही वो चर्चाएं खत्म हो गई। और उसके बाद बसंत सोरेन ने जिस तरीके से मंचों से अपने भाई के पक्ष में खड़ा होकर जवाब दिया और कहा कि बसंत अभी है यहाँ, बाबूलाल मरांडी 14 में से एक लोकसभा सीट पर चुनाव लड़े और जीत के दिखा दे तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। तो वहां पे जब यूनिटी दिखी दो भाइयों के बीच में, हालांकि वार ऑफ सक्सेशन भाइयों के बीच में होता है क्योंकि हमारा पुरुष प्रधान समाज है। जी जी। तो अब बीजेपी एक हिस्सा कहे या तो छोटा या बड़ा हिस्सा सोरेन परिवार से जरूर बाहर निकाला है, जो अब सोरेन परिवार के खिलाफ, जेएमएम के खिलाफ बोलेगा। जी चलिए, शुक्रिया मनोज जी इस पूरी जानकारी के लिए। तो सही बात है कि इसका फ़ायदा या क्या नुकसान होगा, ये चुनाव के परिणाम, चाहे वो गांडे उपचुनाव हो या लोकसभा के चुनाव हो, चर्चा ये है कि राजमहल और दुमका के जो उम्मीदवार घोषित हुए हैं उन नामों पर पुनर्विचार होगा और उनमें से किसी एक सीट पर इनको लड़ाया जा सकता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा में रहते हुए भी सीता सोरेन की महत्वाकांक्षा भी यही थी कि उनको दुमका लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का मौका मिले और उनकी जो बड़ी बेटी हैं उनको जामा विधानसभा से प्रतिनिधित्व का मौका मिले। और ये जो संघर्ष है, ये जो टकराव है, बहुत दिन से था और ये खुलकर सामने उस समय और आ गया जब पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दिया और नए मुख्यमंत्री के नाम के लिए कल्पना सोरेन की नाम की चर्चा होने लगी, तो उन्होंने उसका खुलकर विरोध जताया। उन्होंने अपने बड़ी बहू होने का हवाला देकर हक और अधिकार की बात की, कहा कि दुर्गा सोरेन ने बहुत संघर्ष किया, खून पसीने से पार्टी को सींचा और जब हक अधिकार की बात आई तो उनके परिवार को कुछ मिल नहीं रहा है और मैं खुद 10 साल से जामा विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर रही हूँ। दूसरी तरफ अब ये है कि भारतीय जनता पार्टी क्या रुख लेता है, क्या आधिकारिक ऐलान होता है कि सीता सोरेन कब, क्योंकि वो अभी दिल्ली में हैं तो उसका क्या आधिकारिक ऐलान होता है, क्या वो दिल्ली में पार्टी ज्वाइन करेंगी या रांची में उनको पार्टी की सदस्यता बाबूलाल मरांडी की मौजूदगी में दिलाई जाएगी, और क्या दुमका और राजमहल के जो प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं, दुमका में सुनील सोरेन और राजमहल में काला मरांडी, क्या उनमें से किसी एक को बदला जाएगा। फिलहाल ये सब कुछ सवाल हैं जिसके जवाब जैसे जैसे हमें मिलेंगे हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए, नमस्कार।